खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रदेश के दो सांसद राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल चर्चा में हैं। दोनों ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। ये अटकलें हैं कि दोनों पाला बदल सकते हैं। इन दोनों के पाला बदलने की अटकलें आखिर हो क्यों रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराकर बड़ी जीत दर्ज करने वाले भारत आदिवासी पार्टी बीएपी सांसद राजकुमार रोत इन दिनों काफी चर्चा में हैं। एनडीए की सरकार बनने के बाद कुछ दिन पहले चर्चाएं चली थीं कि राजकुमार रोत एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अभी ये कयास थमे नहीं थे कि एक बार फिर इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे। इसकी फोटो भी जारी हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन राजकुमार रोत से कई बार एनडीए में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया है, जिसमें वो कह चुके हैं कि वो स्वतंत्र ही काम करेंगे। अभी तक जो स्थिति है, औपचारिक रूप से मेरा फर्ज बनता था, मैं मुलाकात हुई, इंडिया गठबंधन के कई साथियों से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खड़गे जी से मुलाकात हुई, लेकिन ऑल ओवर ये है कि अभी वर्तमान में हम स्वतंत्र हैं और जरूरत पड़ने पर देखा जाएगा इंडिया अलायंस के साथ। ये दोनों ही लोग एक तरह से फ्री हैं, लड़े कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े हैं। नागौर से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हनुमान बेनीवाल ने चुनाव रिजल्ट के महज 2 दिन बाद अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया था। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उनके कारण कांग्रेस को राजस्थान में हुए लोकसभा चुनाव में काफी फायदा हुआ है, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठकों में बुलाया नहीं गया। इसी कारण वो कांग्रेस से नाराज है। हालांकि उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो इंडिया गठबंधन से दूर नहीं हो रहे हैं। इंडिया अलायंस बहुमत के अंदर आया नहीं, उससे पहले ही मैं भूल गया। अगर बहुमत में आ जाता तब क्या होता, ये तकलीफ थी। खड़गे साहब के ऑफिस से सारा काम होता है, तो उनके ऑफिस से कल शाम को जब ये खबर चली तब फोन आया था। मैंने कहा मैं आपके साथ, तो आप निश्चित रहे, मेरा वोट आपको इंडिया अलायंस। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भजनलाल सरकार गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का रिव्यू करवाएगी। नए जिलों के रिव्यू के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इस कैबिनेट सब कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। मंत्रियों की यह कमेटी गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों और संभागों का रिव्यू करेगी। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। नीट नतीजों पर विवाद लगातार जारी है, लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। परीक्षा को
रद्द कराए जाने की मांग जोर पकड़ने लग गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र और अभिभावक धरने पर बैठे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिका में परीक्षा को रद्द करने की मांग है क्योंकि इसमें धांधली के आरोप लग रहे हैं। कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, OMR सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। और